रामचंद्र भगवान की। राम जी कबंध राक्षस को गति देकर उसका उद्धार करके आगे चले। गोस्वामी लिखते हैं, ताहि देई गति राम उदारा और सबरी के आश्रम पग धारा। सबरी के आश्रम पग धारा। सबरी, सबरी नाम से ही जानते हैं, शबर जाति की है। कहते पहले जन्म में ये रानी थी, और रानी, राजा रानी का तो बड़ा वो होता है ना, हर जगह नहीं जा सकते जहां चाहे वहां। बड़ी भगत विचारों की थी, कथाएं वगैरह सुनने का दिल करता था, लेकिन नहीं जा सकती, रानी है। सब पब्लिक में जाके बैठना, अलग से भी बैठना, कोई भी जो जिस चीज की इच्छा होती है वो कर नहीं पाते थे। कहते प्रयागराज गई, दोनों राजा रानी दोनों गए, और वहां कथा हो रही थी। रानी ने राजा जी से कहा कथा सुन ले। बोला नहीं नहीं, यहाँ ठीक अच्छा नहीं है। कहेंगे कि अच्छे, बैठ गया आगे, अच्छा नहीं लगता। बड़ी वो दुखी होती थी, ये कौन सा जीवन हुआ। और त्रिवेणी के बीच में स्नान करने के लिए पहुंची, और त्रिवेणी से कहा, भैया मुझे अपने में संभाले, और अगला जन्म किसी गरीब के घर में दे दे, ताकि भगवान की कथा सुनने में कोई रोके ना। मुझे पसंद नहीं आया, भगवान की कथा नहीं सुन सकती, और ये किस क्या फायदा है इस जन्म का। नहीं, मुझे रानी नहीं बनाना। और कहते रानी वहीं समा गई, संगम में त्रिवेणी। अगला जन्म सबर किया हुआ जंगल में। भगत तो थी, भक्ति किया करती। बड़ी हुई थोड़ी, शादी लायक होगी 13-14 साल की, और पिताजी ने शादी का प्रोग्राम कर दिया। बहुत सारे पशु ले आया। तो मांसाहारी लोग हैं, शादी में बनाते हैं जैसे भोजन के तौर पर। रात थी, पूछा ये क्या है, इतने सारे भी जानवर कहाँ से, किस लिए लिया है तुम। बोले तेरी शादी नहीं है, फिर बनाएंगे। अच्छा, अच्छा नहीं लगा सबरी को, और रात में सबको खोल के भगा दिया, और आप जो है वहां से निकल पड़ी, जंगल में चली गई। जंगल में गई, आश्रम था, वहां बहुत सारे संत मुनि रहते थे। और मतंग ऋषि का आश्रम था, वहां बड़े ऋषि मतंग थे। मतंग ऋषि का आश्रम भी था, और भी आश्रम थे। रात का समय था, एक पेड़ पर जाके बैठ गई। मन में विचार आया कैसे क्या करूं, छोटी जाति की है, ये अपनाएंगे नहीं तुझे, ये ब्राह्मण है सब। सोचा सुबह सुबह जो है मैं सेवा करके फिर वापस आ जाऊंगी, जब तक सब कोई उठेगा नहीं उससे पहले ही करके आ जाएंगे। ऐसा विचार किया, और जैसे सवेरा सवेरा होने से पहले, उजाला होने से पहले ही पहुंची, सब जगह झाड़ू पोछा सा लगा के सब आश्रमों के सामने, और वापस जाके छुप गई। जो रोजाना ये काम किया करते वो उठ के आए, मैंने देखा सब कुछ साफ। पूछा भाई किसने कर दिया, बोला हमने तो नहीं किया। तो कौन कर गया ये। ऐसा कई दिन हुआ लगातार। वो सेवक के जो चेले थे वो परेशान, ये कौन करता है। ऋषि मतंग के पास बात गई, महाराज ऐसे ऐसे कर जाता है कोई, पता नहीं कौन करता है। अच्छा,
आज मैं देखता हूँ वो ऋषि मतंग जो है सवेरे सवेरे छुप गए। आई सबरी आई और सब जगह सफाई सुफी की। उसी समय मतंग ऋषि आगे सामने डर गई, हाथ जोड़े खड़ी हो गई, नहीं नहीं मेरी गलती हो गई, मुझे मारना नहीं। कौन हो तुम, बताया, सब कुछ बताया। और तू इतनी डरी डरी क्यों है, चल मेरे आश्रम में, आज से तू मेरी शिष्य मेरे पास रहेगी। हाँ। तब से और अब तक वही है। मतंग ऋषि चले गए थे, समय हो गया चले गए, लेकिन कह गए कि तुमको यहीं रहना है और इंतजार करना है, तेरे पास चल के भगवान आएंगे, चिंता मत कर, कहीं मत जाना। और गुरु के वचनों में विश्वास और इंतजार पर बैठ गई सबरी। बच्ची अभी तो, लेकिन जैसा गुरु ने कहा था वैसे ही सफाई करती है पूरे आश्रम की, मीठे मीठे फल लेके आती है और एक डलिया में डाल के बैठ जाती है भगवान की तरफ, ऐसे रास्ते की तरफ निगाह लगाए रखती है, कब आएंगे। रोजाना का सुबह बैठती, शाम हो जाती, नहीं आते तो चली उठ के बना चली जाती। अगले दिन फिर यही काम, रोजाना का यही काम। हरे राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते, बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते, बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की झोपड़िया। राम रटते रटते, बीती रे उमरिया। उम्र बीत गई, 10,000 साल हो गए, 10,000 साल से इंतजार, बूढ़ी हो गई। बच्ची थी, जवानी ऐसी चली गई, बूढ़ी हो गई। लेकिन इंतजार बूढ़ा नहीं, इंतजार वैसे ही है जवान, जो शुरू से कर रही थी वही करती आ रही है रोजाना, इंतजार बूढ़ा नहीं है। और वो दिन आ गया, देखा 2 युवक नौजवान आ रहे हैं, धनुष बाण कंधे पे। गुरुजी ने कुछ हुलिया बताया होगा, इसलिए मिला रही है। गुरुजी ने कहा वैसे से है वो, देखने में पहचान कर लेना। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समझ जिय भाए। सबरी ने देखा, पहचान कैसे कर रही है। सरसिज लोचन बाहु विशाल, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। 5 निशानी बताई गुरुजी ने, उनको मिला रही है। सरसिज लोचन, उनके नेत्र ना कमल जैसे होंगे, जो आएंगे मिला लेना, कमल नेत्र है तो ठीक है, वही है। बाहु विशाल,
बाजू हाथ जो है घुटनों तक होंगे, लंबी भुजाएं, जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाया होगा उन्होंने, और बनमाला गले में होगी, बन के फूलों की माला। एक सांवला होगा और एक गोरा होगा। ये सब मिलाया तो बिल्कुल जो गुरु ने बताया वही था। जैसे ही ये सब मिला के देखा और फिर देखा ही तो वही है जैसा गुरु ने बताया था। सबरी चरण सबरी परी चरण लपटाई, चरण वैसे पकड़ लिए, लपट गई, लपटाई, ऐसे लेट गई और चरणों को ऐसे लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। प्रेम में ऐसी मगन हो गई कि मुंह से आवाज नहीं निकलती। अगर आवाज निकल रही है इसका मतलब प्रेम कच्चा है। आवाज निकल रही है, भगवान से अभी प्रेम पूरा नहीं है। भगवान से प्रेम में आवाज नहीं निकलती, आवाज मुख बंद हो जाता है, तब समझो हाँ भगवान से प्रेम सही है। सबरी कुछ बोल नहीं पा रही, बार बार चरणों में सिर नवाती है। पजल सी हो गई, पता नहीं लग रहा क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे हो गई, होच पोच हो गई। सादर जल चरण पखारे, हर पुनि सुंदर आसन बैठारे। जल लेकर आई और चरणों को पखार के सुंदर आसन क्या रहा होगा, जो भी था साफ करके बिठाया। कंदमूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआनि, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। कंदमूल फल, वैसे कहने में तो यह कि बेर खाए, तुलसी बाबा लिखते हैं कंदमूल फल, बेरों का जिक्र नहीं करते। कंदमूल फल सुरसयति, बड़े मीठे, दिए राम कहुआनि, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। भगवान खाते जा रहे हैं, एक खाते हैं बड़ा मीठा, प्रशंसा करते हैं सबरी की, सबरी बड़ा मीठा है तो। दूसरा कहते बोला ये तो उससे पहले वाले से मीठा, प्रशंसा। हम भी प्रशंसा करें, कुछ ना जाता ऐसे ही प्रशंसा करते, झूठी भी कर दो चाहे, अगले का हौसला बढ़ता है नहीं? आलोचना तो कोई भी कर देगा, आलोचना से क्या मिलता है, कुछ नहीं, लेकिन प्रशंसा करो, आगे वाले की दुआ मिलेगी, फ्री की, कुछ खर्च नहीं होता। भगवान ऐसे प्रशंसा की तो बड़ी बढ़िया, ये पहले वाले से मीठा, कहाँ से लेकर इतने मीठे मीठे, बड़ी प्रशंसा की,
बारंबार बखाने, बार बार प्रशंसा करते हैं। सबरी कहने लगी, गुरुजी ने बताया था ये सब ऐसा करने के लिए, इसको नहीं पता। लेकिन गुरु का ऐसे आएंगे, उनका तुमने पहले चरण धोने हैं, बिठाना है, फिर कुछ खिलाना है, फिर उनकी स्तुति करनी है, ये सब गुरु ने बताया, उसी हिसाब से कर रही है। चरण धो दिया, खाने को दे दिया, फल वगैरह। अब कहती है के ही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी। तुम्हारी स्तुति कैसे करूं? मैं अनपढ़ गवार, मुझे कुछ पता, मुझे कुछ आता ही नहीं, क्या स्तुति करूं मैं तुम्हारी, मुझे करनी नहीं आती। अधम जाति में जड़मति भारी, मैं नीच जाति की जड़मति मूर्ख, मुझे कुछ आता नहीं, क्या करूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में हूँ मैं मति मंद अघारी। मैं अधम से अधम जाति में हूँ, ऊपर से नारी हूँ, नारी में भी मूर्ख मंदमती बिना बुद्धि की हूँ मैं, कैसे आपकी स्तुति करूं? भगवान अब बोल पड़े। इतना सब कहा तो भगवान बोले, सुनो, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मान हूँ एक भगत करे नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगति नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामनी बाता। हे भामनी, भामनी मतलब सुंदर, हे भामनी सुनो, मानहु एक भक्ति कर नाता। मेरा नाता सिर्फ भक्ति का होता है, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई ये मैं नहीं मानता। और क्या नहीं मानता? धन बल परिवार और गुण, बहुत बड़े गुण हैं, पड़े रहे, चतुराई बड़ा शाना है, ये सब चीजें मैं नहीं मानता। केवल एक चीज, भक्ति। मेरा नाता जीव से खाली भक्ति का है, और किसी चीज का नहीं। बिना भक्ति के नर ऐसा है जैसे बिना पानी का बादल। बिना पानी का बादल किसी काम का नहीं है। ऐसे ही ये जीव जिसके अंदर भक्ति नहीं है, वो भी बिना पानी का बादल है। तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझे आता है। हाँ, भगवान कह रहे हैं, आज जो है ना, आज ये जो प्रथा चली आ रही है, इसको बदलते हैं तेरे लिए। क्या? मैं तेरा भोग लगाऊंगा। हाँ, लोग मेरा भोग लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज मैं जो है भोग लगाता हूँ। तुम बैठो और तुम्हारी स्तुति मैं करता। भगवान ने बिठा लिया और बोले, अच्छा देखो, सबरी भगत है, भगत को कुछ नहीं चाहिए। भगत की पहचान क्या है? उसको कुछ चाहिए ही नहीं, सीधी सी बात। भगवान देना चाहते वो लेता नहीं है। भगत को भगवान हमेशा देने के चक्कर में रहते, कुछ ले ले मेरे से।
लेकिन भगत ऐसा होता है वो लेता ही नहीं कुछ। तो यहाँ कुछ पूछा नहीं है, सबरी ने ना कोई मांग की ना कुछ पूछा, लेकिन अपने आप शुरू हो गई, बिना कह पूछे शुरू हो गए। नवदा भगति कहूँ तुम पाही, तुम्हें ना मैं भक्ति सुनाता हूँ आज। तू भगत है, तेरे को भक्ति के रूप में स्तुति करता हूँ तेरी आज। सावधान सुनो धर्म मन माही, सावधान होकर सुनना और मन में धारण करना। भगवान यहाँ 9 तरह की, हम 9 तरह की भक्ति मानते हैं। भक्ति की 9 प्रकार है, ठीक है। एक भी किसी के मन अंदर है पार, बेड़ा पार। 9 किलो जरूरी नहीं है, 9 में से एक भी हो जाए चलेगा। तो भगवान शुरू करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मन गुण गण, करही कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समय मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं दे कही पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही है हरसन दीना, नवम हूँ एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सह चराचर कोई, नारी पुरुष सह चराचर कोई। भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति मेरी क्या है? संतों का संग, सीधा सीधी सी भक्ति, सबसे आसान भक्ति संतों का संग। संतों का संग हो गया, पहली भक्ति हो गई, बस कुछ नहीं करना। बाकी 8 भक्ति में शर्त लगी हुई है, हर के साथ में एक शर्त है। यहाँ कोई शर्त नहीं, पहली में कोई शर्त नहीं, खाली संग माने उनके साथ जाके बैठ जाओ, बस कुछ नहीं करना। जहाँ संत वहाँ जाके बैठ गए, बाकी अपने आप होता रहेगा। दूसरी भक्ति, दूसरी रति, रति दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंग, मेरी कथाओं में रति। रति, रति का मतलब क्या है? प्रेम। प्रेम एक छोटी सीढ़ी है, रति सबसे ऊंची, प्रेम की सबसे ऊंची सीढ़ी का नाम है रति। रति जैसे कोई चीज ना हो और लगे यार आज तो वह चीज ना हुई, गड़बड़ होगी।
पागल सा हो जाए, नशा जिसको नशा कहते हैं, भाई इसके बगैर तो रहा ही नहीं जाता। रति कथा के बगैर जिसको रहा नहीं जाए, ऐसा जो कथा सुने बगैर रह ही नहीं सकता, वो दूसरी भक्ति है। कथा सुनना दूसरी भक्ति। गुरुपद पंकज सेवा, भगवान के गुरु कोई भी, अपना गुरु और कोई जो हमारे पूज्य लोग हैं, बड़े हमारे से, उनके चरणों की सेवा अमान होके, मान नहीं, अंदर अंदर जो है अभिमान नहीं आना, मैं तो सेवा करता हूं ना, अमान। ये शर्त लगा रखी है हर के साथ में। सेवा करने कैसे? अमान होके, अंदर कोई अभिमान ना आए हो, मैं तो सेवा करता हूं ना। ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गान, मेरे गुणों का गान करे, कथा कहे। चौथी भक्ति कपट कपट वगैरह को छोड़ के करे। मैं का कथा वाचक ना, कुछ नहीं, कहो बस, कहते रहो, मन में ये ना आए और मैं तो बड़ी कथा सुनाता हूं। कपट तजी गान, कपट छोड़ के गान करे मेरे गुणों का। चौथी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र का जाप करे, जो भी गुरु ने मंत्र दे रखा है या आपने जो ले रखा है, या मेरा ही मंत्र जाप करो। और कोई मंत्र नहीं गुरु का, तो मेरा ही मंत्र, राम 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 रखते रहो। बड़ा मंत्र है, महामंत्र है ये राम का नाम। शंकर जी कहते हैं महामंत्र, राम का नाम सब मंत्रों में ऊपर। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास से, दृढ़ विश्वास। जब तक विश्वास नहीं, मंत्र काम नहीं करता। दृढ़ विश्वास होना चाहिए। पंचम भजन, ये पांचवी भक्ति मेरी, मंत्र का जाप। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, दमशील होना चाहिए। दम माने सम दम, मन को काबू में, इंद्रियों को काबू में करना, समदम हो गया। विरति बहुकर्मा, कई कामों में न उलझे रहे, नंबर वाइज करें, एक ही साथ में 10 काम ले लिए, होता कोई एक भी नहीं। विरति बहुकर्मा, बहुत कामों से वैराग्य, एक एक काम नंबर वाइज। ये हो गया, ठीक, अब दूसरे को करते हैं। ऐसे निरत निरंतर सज्जन धर्म, सज्जनों के जो धर्म है उनमें लगा रहे। सज्जनों के धर्म बताए, सत्पुरुषों के धर्म बताए हैं, जैसे जप हो गया, तप हो गया, यम हो गया, योग हो गया, है दान दया, ये सब सत्कर्म है, सज्जनों के कर्म है। ऐसे हम कमें करते हैं, छोटे मोटे हम करते रहे। ये हो गई छठी भक्ति। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मुझे ही पूरे संसार में देखे, है? जिसको भी देखे उसमें मेरे को पाए, और मेरे से अधिक संतों का आदर करे। संत मुझे बड़े प्यारे हैं, संतों का मेरे से ज्यादा आदर करे। ये मेरी 7वीं भक्ति है। आठम जथा लाभ संतोषा, जितना मिल जाए उसी में संतोष। संतोष परम सुखम, ऐसा कहते हैं। संतोष सबसे बड़ा सुख है। जिसको संतोष नहीं, चाहे उसका महल भरा पड़ा हो, वो दुखी रहता है। संतोष जितना भी हो, भगवान ने दिया, बस मौज होगी, हाय हाय नहीं। जितना पर्याप्त है, जितना प्राप्त है वही पर्याप्त है, जितना है वही, उसी में मजे, संतोष। सपने हो नहीं देखे पर दोष, दूसरे की कमियां सपने में भी ना देखे, जागते जागते छोड़ो,
सपने में भी दूसरे की कमी नहीं निकाला है। वो फलाना ऐसा, धिकड़ा ऐसा। हमारा जीवन, हमारा समय 24 घंटे में आधा इसी में जाता है। दूसरे की, अपनी नहीं, दूसरे की करते रहेंगे। वह फलानी ऐसी, धिकड़ी ऐसी। सपने में भी नहीं। जागते जागते तो छोड़ो, भगवान कहते हैं सपने में भी दूसरे के दोष नहीं देखने। ये मेरी 8वीं भक्ति। नव में सरल सब सन छल हीना। नौवीं है सरल रहे, आराम से, सीधा साधा जीवन, किसी से छल ना करे, मेरा भरोसा रखे। और कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, ऐसे ना, एक जैसा नहीं। कभी सुखी हो रहा है, कभी दुखी है ना, सिंपल, सीधा साधा रहे, मेरे अंदर भरोसा रखे और अपना काम करता रहे। भगवान कहते हैं ये 9 मैंने सुनाई ना, इनमें से नव मैं हूं एक ही जिनके होई। जिनके पास भी 9 में से एक भी अगर है, कोई भी है, चाहे वो नारी पुरुष सचराचर, कोई भी हो, नारी हो पुरुष हो, कोई जीव हो, कहते हैं सोई अति से प्रिय, बहुत ही प्रिय है। थोड़ा नहीं, अतिशय। अतिशय माने बहुत ही ज्यादा, उसको कहते हैं अतिशय। वो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। तेरी तो बात क्या करूं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तेरे पास तो 9 की 9 है, तेरी तो बात क्या करनी है। ये सब भक्ति का गान करके, और भगवान बोले जनक सुता कर सुधी भामिनी। हे भामिनी, जनक सुता माने सीता के बारे में कुछ जानती हो, पता है कुछ? जान ही कहूं करी बरगामिनी। अगर जानते हो तो बताओ। अब सबरी बोली, गुरु जी ने कहा है पंपा सरही जाऊं रघुराई। मेरे गुरु जी ने कहा है कि भगवान जब आएंगे ना, वो पूछेंगे तुमसे आगे मैं कहा जाऊं। तुमने बताना है कि पंपा सरोवर चले जाओ। पंपा सरही जाऊं रघुराई, तह होई सुगरीव मिताई। वहां आपकी मित्रता बानर राज सुग्रीव से होगी। सो सब कहीं देव रघुबीरा, वो सब आपका ही मदद करेंगे। और जानत हूँ पूछहूँ मत धीरा। जानते हुए सब कुछ पूछते मेरे से, सब कुछ जानते हुए भी मेरे से पूछ रहे तुम। वहां जाओ। भगवान जाने लगे, बोला रुको रुको रुको, रुक जाओ, पहले मुझे जाने दो, बाद में जाना। तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं अपनी बहू के पास जाना चाहता हूँ। बहू? हाँ। कहाँ? अग्नि में। मेरी बहू अग्नि में भी अग्नि में जा रही है। चिता सजा दी, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे, हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। सब कथा सुनाई, भगवान का मुख देखते देखते, और योग अग्नि से अपने आप को, अपने शरीर को त्याग दिया, और वहां चले गई जहां से कभी आना नहीं होता। सबरी माता चली गई हैं, जातिहीन अघ जन्म महीन। जाति की हीन, पापों की धरती सबरी।
मुक्त कीन ऐसी नारी, ऐसी नारी को भी मुक्ति दे दी भगवान ने। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसार। हे मतिमंद, ऐसे भगवान को भुला के तू सुख चाहता है। तुलसी बाबा अपने मन को कहते हैं, तुम ऐसे भगवान को भूलकर सुख लेना चाहता है। जिसने एक ऐसी पापनी, जो पाप करती है सारी उम्र, ऐसी जाति की स्त्री को भी मुक्त कर दिया। भगवान ने जो है गति दी और आगे चले। अनेकों कथाएं संवाद करते जाते हैं लक्ष्मण के साथ। पंपा सरोवर पहुंच गए, सुंदर तालाब है, हरा भरा। स्नान किया, जलपान किया, बैठ गए। बड़ा मौसम बढ़िया है वहां। बैठ गए एक आसन पे, और तभी नारद ने देखा, अरे भगवान तो बड़ी फुर्सत में है आज, क्यों ना चला जाए। मेरे सांप के कारण ना ऐसे घूम रहे जंगलों में, मैंने साथ लिया, चलता। फिर ऐसा मौका, ऐसे बैठे कभी मिले ना मिले कहीं, आज चलता। और अपनी वीणा लेके नारायण नारायण कहते हुए पहुंच गए। प्रणाम किया, दंडवत की, और भगवान ने उठा के अपने हृदय को लगाया, बिठाया, कुशल पूछी। भगवान को खुश जान के बोले, महाराज एक वरदान दे दो। क्या? बोलो। सिंपल सीधा सा कहने लगे, आपके तो अनेकों नाम हैं, मैं चाहता हूं राम सबसे अच्छा नाम हो। जो आपका राम नाम है ना, ये सब नामों में अच्छा हो। जितने भी आपके नाम हैं उनमें सबसे अच्छा राम नाम हो, ऐसा वरदान दे दो। बोला ठीक, हो गया, वरदान दे दिया, राम नाम सबसे अच्छा नाम। और ज्यादा प्रश्न जान के, और नारद ने प्रश्न करने और शुरू कर दिए, और बोले, तब विभा में चाहु की, प्रभु के ही कारण करई नदी। पीछे की तरफ ले गए भगवान को, पीछे की कथा में। महाराज मैं ना उस समय विवाह करना चाहता था, आपने क्यों नहीं होने दिया? बोला तेरे कारण ना होने दिया। मेरे कारण? हाँ, तुमने मेरा रूप मांगा था और मैं देने वाला था, तो तुमने कह दिया जैसे मेरा हित हो वैसे करो आप। तो तुम्हारा हित तो मैंने विवाह में नहीं लगा, बिना विवाह में तुम्हारा हित था, इसलिए मैंने नहीं होने दिया। अच्छा ठीक है, फिर अपना क्यों करा आपने? नारद दूसरा सवाल करते हैं, फिर अपना क्यों कर दिया? मेरा तो होने दिया, अपना क्यों करा? फिर आप भी रहते ऐसे। बोला वो भी तुम्हारे कारण। मेरे कारण ना, तेरे कारण मैंने अपना ब्याह कराया, तूने शराब दे दिया। क्या? ऐसे ऐसे जाओ, आदमी का रूप धारण करो, दूसरा बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, तीसरा नारी के विरह में रोते फिरोगे मेरी तरह। अब नारी तो ब्याह के साथ ही आएगी। अगर आप ये शराब ना देते नारी वाला, तो मैं ना करता शायद। तुम्हारे शराब के कारण करनी पड़ी मैंने। नारी तो शादी में आएगी, इसलिए तुम्हारे कारण मैंने शादी की। ठीक है महाराज, आप जाए। वैसे ये तो एक संतों का भाव था। तुलसी बाबा लिखते हैं, सुन मुनि तो ही कहूं से रोसा, भजहि जे मोही
तजि सकल भरोसा, करम सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। जो हमेशा मेरा ही भरोसा रखते हैं, मेरा ही भरोसा और किसी का नहीं, मुझे ही भजते हैं, उनको मैं ऐसे रखता हूँ जैसे माँ छोटे बच्चे को रखती, संभाल के रखता हूँ। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जो मेरे बड़े हैं ना, ज्ञानी जो है, ज्ञानी वो मेरे बड़े बच्चे हैं, थोड़ा अपना जानते हैं अच्छा बुरा। लेकिन जो भगत हैं वो छोटे वाले, छोटे बच्चे, उनको नहीं पता क्या करना क्या नहीं, उनको सिर्फ मेरा भरोसा है, जैसे माँ करेगी वैसे ही करते हैं। उनको अपना कोई नहीं है, सिर्फ भरोसा मेरा रहता है, मेरे छोटे वाले को रहता है। जैसे ज्ञानी बंदरी का बच्चा और भगत जो है बिल्ली का बच्चा। बंदरिया अपने बच्चे को कभी नहीं ध्यान करती, वो ही खुद भाग भाग के पीछे लिपटता है, चल पड़ती है, वो भाग के आएगा लिपट जाएगा। ज्ञानी और उसकी हिम्मत है, अपने उस पर बल पे करता है। लेकिन बिल्ली का बच्चा आंख बंद करे पड़ा रहता है, वो देखता ही नहीं, कहाँ पड़ा है तो पता ही नहीं, माँ आएगी उसकी गर्दन पकड़ेगी उठा के ले जाएगी, वो भागता नहीं माँ के पीछे पीछे, माँ खुद लेके जाती, वो भगत है मेरा, बिल्ली का बच्चा भगत। भगवान ने समझाया, ज्ञान और भक्ति के बारे में कहा। नारद यहाँ संतों के लक्षण पूछते हैं, संतों के बारे में बताइए भगवान। तो बड़े गुण बताए, संतों के 50 लक्षण बता दिए, और आखिर में कहने लगे, मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कही न सकई सारद श्रुति तेते। सरस्वती और हमारे जो वेद पुराण हैं वो भी नहीं गा सकते, इतने गुण हैं संतों के। नारद जो है बार बार चरणों में सिर नवा के और ब्रह्मा के लोग को गए। तुलसी बाबा कहते हैं, जो भी राम जी के सुंदर यश को गाएगा वह सुनेगा, वो बिना ही जप के, योग के, विराग के, राम की भक्ति को पाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना, खाली गुण गाओ और भक्ति को पाओ। इस तरह जो है तुलसी बाबा ने अरण्य कांड को विश्राम दिया। हम भी विश्राम करते हैं।